हेलो दोस्तों, ग्रीन जोन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया से। जो हमारा पहला एग्जाम हुआ था फाइनेंस एंड कोर्ट असिस्टेंट का 2022 में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपनी पहली जो वीडियो रही थी हमारी, उसमें डिस्कस किया था जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आप JNK से है, उनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो तो चलो बढ़ते हैं हम आज की हमारी पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा पूछा गया था सबसे पहले कि जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से, जिसमें हमारे ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए वाज और पाकिस्तान, और ऑप्शन बी वाज और मालदीव्स, ऑप्शन सी वाज और म्यांमार, एंड ऑप्शन डी वाज और बांग्लादेश है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान जो है हमारा वो वेस्ट में लाई करता है। इसी के साथ में हमारा म्यांमार और बांग्लादेश जो है ये हमारे ईस्ट साइड से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आवर राइट आंसर वाज, ये हमारा मालदीव्स था, जिसके साथ आजकल हमारे जो कुछ जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे हैं। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं हमारे पास जो लोकेशन है मालदीव्स की, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये अगर आप देखोगे हमारा, हम अपने मैप को डिवाइड करें चार हिस्सों में, तो हमारी जो इंडिया की लोकेशन आती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है कम्प्लीटली। ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर जा रहा है, और ये हमारा ईस्टर्न है जो पार्ट है, और ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है। तो इसमें अगर आप हमारे भारत की लोकेशन देखोगे तो हम किस वाले हेमिस्फीयर पे आते हैं, वो आते हैं हमारे पास नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसमें अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर एशिया की बात करें हम, तो एशिया को हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारी नॉर्दर्न एशिया है, दूसरी हमारी सेंट्रल एशिया है, फिर हमारी वेस्टर्न एशिया है, साउदर्न एशिया है, और साउथ ईस्टर्न एशिया है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार मुझे याद है कि हमारे RRB NTPC के क्वेश्चन मतलब पेपर में भी ये पूछा गया था हमारे पास, जो इंडिया है वो कौन सी वाली मतलब एशिया के कौन सी पार्ट में लाई करता है। बाकी जो हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं वो यहाँ से आते हैं कि हमारी कौन सी जो मतलब कंट्री है वो किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो उनमें जैसे अगर आप पाकिस्तान के साथ देखोगे हमारी, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलोगे तो गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट्स जो हैं ये बॉर्डर शेयर करती हैं। सिमिलरली अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना हमारा जम्मू एंड कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है। फिर जैसे वेस्ट की तरफ आप चलोगे, सॉरी ईस्ट की तरफ, तो हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर उत्तराखंड आ गया, फिर सिक्किम आ गया, और फिर बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। इसी के साथ ही हमारा अफगानिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से हमारा सबसे जो कम बाउंड्री शेयर करता है वो अफगानिस्तान ही है। और ये आ गया हमारा नेपाल। नेपाल हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है। तो आप एक बार इस PDF को देख के जाइएगा, इसको रिवाइज कर दीजिएगा कि कौन सी कंट्री कितनी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये था हमारा कि विच कंट्री शेयर अ बाउंड्री विद पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट। इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे लोग परेशान, मतलब काफ़ी कंफ्यूज भी हुए थे कि उन्होंने मतलब इंडिया के वेस्ट में सोच लिया था इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा पाकिस्तान के साथ पूछा गया था। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमारा पहला जो ऑप्शन था वो ईरान था, और ऑप्शन बी वाज और इंडिया, ऑप्शन सी वाज और ईरान, इराक सॉरी, एंड ऑप्शन डी वाज और चाइना। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जो हमारे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया लाई करता है। और अगर पाकिस्तान के वेस्ट में देखोगे आप, तो सबसे पहले आपका जो कंट्री लगती है वो ईरान लगती है। इराक तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट में लग जाता है। और हमारे पास जो चाइना है, चाइना जो ईरान के वेस्ट, सॉरी ईस्ट में लगता है। तो हमारा जो राइट आंसर था इसमें वो हमारा ईरान था। जैसे कि आप जानते होंगे, इसको ये एशिया को जैसे हमें 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसकी जो कंट्रीज आती हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कौन सी कंट्री किस पार्ट में लाई करती है। जैसे अगर आप सौदर्न एशिया की बात करो जिसमें हमारे इंडिया भी है, तो इसमें हमारा नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आती है, इसी के साथ में मालदीव्स आता है, और ईरान आता है। ये सारी कंट्रीज जो है हमारे पास ये सौदर्न एशिया में लाई करती हैं। इसी के साथ ही अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करो तो सेंट्रल एशिया में हमारा कजाकिस्तान आ जाता है, उज़्बेकिस्तान आ जाता है, तजाकिस्तान आ जाता है, किर्गिस्तान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान आ जाता है। ये सारी जितने भी कंट्रीज हमारी दी हुई हैं ये सारी हमारी सेंट्रल एशिया में आती हैं। साथ ही अगर आप बात करोगे वेस्टर्न एशिया की, तो हमारी वेस्टर्न एशिया में सारी अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, सीरिया, इराक, ये जो सारी हमारी मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो ये सारी कहाँ पे वेस्टर्न एशिया में लाई करती हैं।
इसी के साथ ही अगर आप ईस्टर्न एशिया की बात करो तो ईस्टर्न एशिया में हमारी मंगोलिया आ जाती है, चाइना आ जाती है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं ईस्टर्न एशिया में। इसी के साथ ही अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्टर्न एशिया में हमारे म्यांमार लगता है, थाईलैंड लगता है। बाकी ये सारी कंट्रीज आपको दी हुई हैं, एक बार आप पीडीएफ को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपका रिवाइज हो जाएगा कि कौन सी कंट्री हमारी कहाँ पे लाई करती है। तो इसी के साथ ही बढ़ते, तो दोस्तों इसके अलावा हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वेल्केनो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली एक्टिव वेल्केनिक आइलैंड इन इंडिया। ये लास्ट टाइम 2022 में ही एरप्ट हुआ था, तो इस पे क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और इसी के साथ में हमारा अभी लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में कुछ टेंशंस भी चल रही हैं, तो जो लक्षद्वीप की और जो हमारा अंडमान और निकोबार के आइलैंड हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा एक्टिव वेल्केनिक आइलैंड कौन सा है इंडिया का? तो इनमें से अगर आप देखोगे कि एक तो मिनिकॉय आइलैंड है, दूसरा एमेंडीव आइलैंड है, तीसरा बेरन आइलैंड है और चौथा हमारा लैकेडियो आइलैंड है। तो इनमें ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है आपका, आप जानते भी होंगे, वो हमारा बेरन आइलैंड है। और जो कहाँ पे लाई करता है, जो आपका एंडोमान सी में लाई करता है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे लाई करता है। आई थिंक मिडल मिडल जो अंडोमान है वहाँ पे लाई करता है। तो हमारा बेरन आइलैंड जो है इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया विच इज अ स्ट्रेटो located in the Andaman Sea. It is the only confirmed active volcano in the India, और ये जो लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था ये 2022 में हुआ था। इसी के साथ ही हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे वेल्केनोज के बारे में। तो ये हमारा एक नेरकंडम आइलैंड भी है। ये पुराने टाइम में एक्टिव हुआ करता था, हालांकि ये लास्ट टाइम जो है 1681 में ही इरप्ट हुआ था, उसके बाद ये कभी इरप्ट नहीं हुआ। और इसके अलावा कुछ और हमारे एक्टिव वोल्केनोज भी हैं, जिनमें ये तो बहुत टाइम पहले, ये मान के चलो कि काफ़ी सेंचुरीज एगो ये कभी इरप्ट हुए थे। जैसे हमारा डेक्कन प्लेटो आ गया, दिनोदर हिल्स आ गए, धोसी हिल्स आ गए, तोशन हिल्स आ गए, लोकतक लेक आ गया। तो ये हमारे सारे हमारे जो एक टाइम पे कभी एक्टिव वोल्केनोज हुआ करते थे इंडिया के। तो ये हमारा मिनिकॉय आइलैंड था। जो मिनिकॉय आइलैंड है, जैसे आप सब जानते भी होंगे, अभी जो लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में जो जियोपॉलिटिकल जो एक मतलब आपस में टेंशन चल रही है, उनके कारण भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो मिनिकॉय आइलैंड है ये हमारा लक्षद्वीप में है, साउथर्न मोस्ट आइलैंड है ये लक्षद्वीप का। और इसको आप मलीको के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ का एक डांस है, जो लावा डांस है, वो लक्षद्वीप का फेमस डांस है। इसको इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ ही चैनल के साथ बने रहिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।